बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। नोट: बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणपति सोलर एक्साइड एमरॉन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, इस्लामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, परगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। पत्नी की हत्या कर उसके शव को गांव के एक अर्धनिर्मित भवन में दफनाने का सनसनीखेज मामला आया सामने। प्रेमी पति के निशानदेही पर खुदाई कर महिला के शव का निकाला गया अवशेष। वर्ष 2021 में घटना को दिया गया था अंजाम। छात्र हत्याकांड के विरोध में प्रबुद्ध नागरिक मंच ने निकाला कैंडल मार्च। कई राजनीतिक दल व संगठन के लोग हुए शामिल। टावर चौक पर दी छात्र विशाल को श्रद्धांजलि। प्रशासन से की हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत को लेकर कांग्रेस पार्टी के विधानसभा प्रभारी प्रमोद सिंह ने की पार्टी नेताओं के साथ बैठक। तैयारी की समीक्षा। प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम के बारे में दी विस्तार से जानकारी। शहर के विख्यात नौजीवन नर्सिंग होम के 31 वर्ष हुए पूरे। रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। बगेड़िया फैमिली सहित अस्पताल कर्मियों ने किया रक्तदान। कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में नर्सिंग होम को बनाया जा रहा है और भी अधिक सुदृढ़। और साहू समाज ने शोभा यात्रा निकालकर की कुल देवता नायक बाबा के पूजनोत्सव की शुरुआत। शोभा यात्रा में शामिल हुए समाज के सैकड़ों लोग। अब खबरें विस्तार से। प्रेम विवाह के कुछ सालों के बाद पत्नी की हत्या कर शव को दफनाने का एक सनसनीखेज मामला गुरुवार को उस वक्त सामने आया जब पुलिस गांवा थाना क्षेत्र के माल्टा साहू टोला में सड़क के किनारे एक अर्धनिर्मित भवन में खुदाई कर शव का अवशेष प्राप्त किया। पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव को गांवा थाना क्षेत्र के माल्टा साहू टोला में सड़क किनारे एक अर्धनिर्मित भवन में दफना देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुरुवार को प्रेमी पति के निशानदेही पर एसडीएम के निर्देश पर पुलिस टीम ने उक्त स्थल की खुदाई कर महिला के शव का अवशेष बरामद किया है। बताया जाता है कि माल्टा निवासी 30 वर्षीय मनीष कुमार ने पड़ोस में रहने वाले एक समुदाय विशेष की युवती से प्रेम विवाह कर लिया था। बाद में वह पचम्बा में रहने लगा था। इस क्रम में अपनी पुत्री की गुमशुदगी को लेकर युवती के पिता के द्वारा गांवा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन 164 के बयान में लड़की के द्वारा अपनी मर्जी से प्रेम विवाह की बात स्वीकारने पर मनीष को बरी कर दिया गया था। इसके बाद से दोनों पचम्बा में रह रहे थे। इस बीच उसे एक बेटी भी हुई थी। इसी बीच अक्टूबर 2021 को अचानक युवती रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। 3 माह के बाद पति मनीष बर्नवाल के द्वारा पचम्बा थाना में कांड संख्या 9/22 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
इसके बाद से पुलिस लगातार मामले का अनुसंधान कर रही थी। इसी बीच संदेह के आधार पर पचंबा पुलिस ने सारे बिंदुओं की जांच के बाद जब कड़ाई से मनीष से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। वह सबको मालड़ा के एक घर में दफनाने की बात स्वीकार की। बाद में पुलिस मनीष को लेकर मालड़ा आई व उसके द्वारा बताए गए स्थान पर जब खुदाई की तो वहां से मनीष की पत्नी अर्जुमन बानो के शव का अवशेष बरामद किया गया। उक्त घर मालड़ा निवासी रंजीत साव का बताया जाता है। मौके पर पचंबा थाना के इंस्पेक्टर अनिल कुमार, पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार, पूर्व जीप सदस्य इमरान अंसारी, मालड़ा मुखिया गायत्री देवी, नंगवा मुखिया मोहम्मद मिराज उद्दीन, पूर्व मुखिया दिनेश पांडे, नंदकिशोर सिन्हा समेत कई लोग उपस्थित थे। इस मामले में खोरी महुआ दंडाधिकारी अरुण कुमार खलको ने कहा कि एसडीएम के निर्देश पर स्थल की खुदाई कराकर शव के अवशेष को बरामद किया गया है। मालड़ा में अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार मैंने एक पचंबा थाना के कांड संख्या 9/2022 जो धारा आईपीसी की धारा 365 के तहत अनुसंधानकर्ता के अनुरोध पे दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया। यहाँ पर एक मानव शरीर का अवशेष खुदाई के बाद पश्चात प्राप्त किया गया है। प्रतीत होता है कि यह हत्या का मामला है। इसका अनुसंधान किया जाएगा। हत्या के अगर कोई अपराधी हैं तो उन्हें पकड़ा जाएगा और इसीलिए मुझे बस इस मानव शरीर के अवशेष को प्राप्त करने के लिए दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया था और मेरे सामने ये प्राप्त किया जा चुका है, जिसे जांच के लिए भेजा जा रहा है। बॉडी बरामद हुआ है। इसमें संलिप्त जितने भी लोग हैं उसको फांसी के सजा होनी चाहिए और मैं पूरे टीम को, थाना प्रभारी पचंबा और पचंबा के इंस्पेक्टर साहब को और आए हुए तमाम टीम को मैं अपने ओर से बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द इसका डेड बॉडी बरामद कर ली है। ये मामला 2021 का है, विजयदशमी का दिन का है और उसी दिन से इसका सबसे पहले आयु श्रवण कुमार थे। तो वो लगभग 1 वर्ष होने के बाद भी मामला का निष्पादन नहीं कर पाए। तब फिर इस केस का आयु पचंबा के थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह को। छात्र विशाल को लेकर प्रबुद्ध नागरिक विचार मंच के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ता शामिल हुए और प्रशासन से जल्द विशाल के हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग की। प्रबुद्ध नागरिक विचार मंच ने छात्र विशाल की हत्या को लेकर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान यह कैंडल मार्च झंडा मैदान से निकलकर टावर चौक पहुंची और छात्र विशाल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित किया। मौके पर विभिन्न राजनीतिक दल के लोग मौजूद थे। सभी ने विशाल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही प्रशासन से हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाने के साथ मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। फांसी दो, फांसी दो, विशाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मौके पर अध्यक्ष गौरी शंकर सिंह, संयोजक विनय कुमार सिंह, कांग्रेस नेता धनंजय सिंह, जितेंद्र प्रसाद, आम आदमी पार्टी के कृष्ण मुरारी शर्मा, माले नेता राजेश सिन्हा, भाजपा नेता नुनुलाल मरांडी, लक्ष्मण सिंह, सुभाष चंद्र सिन्हा, शालिनी वैश्यख्यार, गौतम देव, रंजीत राय, विकास सिन्हा सहित गिरिडीह के विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मौजूद थे।
आत्मा को शांति के लिए गिरिडीह के प्रबुद्ध नागरिक लोग ठंडा मैदान से टावर चौक तक पदयात्रा कर कैंडल मार्च किया गया है। हम यहाँ गिरिडीह के प्रशासन को कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द विशाल के हत्यारे को जांच कर निकालें और जो गिरिडीह में वारदात हो रहा है लगातार 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिन से लगातार किसी नौजवान का हत्या किया जा रहा है, यह गिरिडीह प्रशासन पर, यहाँ के सरकार पर उंगली उठ रहा है। प्रशासन हम लोगों से यह वादा करके यहाँ से हम लोग लाश को उठाए थे कि 24 घंटा के अंदर हम दोषी को पकड़ करके सजा देंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई खबर नहीं मिला है। अगर यही रवैया रहा तो कल फिर हम लोग बैठ करके रणनीति बनाएंगे। जो विशाल सिंह की जो हत्या हुई और आज तक उसका पुलिस का कोई उद्भेदन नहीं कर पाई, लगता है कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन इसको दबाने के चक्कर में या संरक्षण देने के चक्कर में है। इससे यही साबित होता है, यही प्रतीत होती है। और हम लोग जो विशाल सिंह की जो निर्मम हत्या की गई, हम पूरे गिरिडीह जिला ही नहीं बल्कि पूरा राज्य के लोग मर्माहत हैं। और इस दुख के घड़ी में हम लोग इनके परिवार के साथ हैं और इस मृत आत्मा को उसको शांति प्रदान करें। और प्रशासन से या सरकार से मांग करते हैं कि उस परिवार के लोगों को, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उसके घर के लोगों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि और जो इस प्रकार का कुकृत काम किए हैं उसको अविलंब पुलिस प्रशासन उसका उद्भेदन करे। बहुत ही घोर अपराध और दंडनीय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। गिरिडीह में एक समय था जहाँ शांति से लोग रहते थे, लेकिन आज के समय में कोई भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी गिरिडीह के पार्टी से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके कल भी बैठक किए थे, परसों भी शाम में यहाँ थे और पुनः कल अगर प्रशासन के द्वारा 24 घंटे का ये आश्वासन दिया गया था कि दोषी व्यक्तियों को पकड़ करके चिन्हित कर करके उसके विरोध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक संचालन समिति को कोई भी रिपोर्ट उन्होंने नहीं दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कल तक नहीं आएगा तो परसों हम लोग गिरिडीह को पूरे जाम करने के लिए यहाँ का गिरिडीह के सभी लोग एकजुट होकर करके बाध्य होंगे। आज हम लोग टावर चौक में सर्वदलीय यहाँ पे कैंडल मार्च विशाल के घटना के उपरांत कैंडल मार्च निकाले कि इसको न्याय मिले। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, प्रशासन भी लगी हुई तत्परता से, मैंने प्रशासन से अपनी बात की थी, लेकिन ये बहुत निर्मम घटना है जिले के लिए। किसी के साथ हो सकता है, किसी के बच्चे के साथ, किसी के जानवर के साथ। तो हम सभी लोगों की एक मांग है कि निष्पक्ष जांच, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि जहाँ घटना स्थल थी वहाँ पे स्कूटी बर्बाद किया गया, बच्चे का मोबाइल मिला, वहाँ पे पानी का बोतल जिसमें स्पीड लगा हुआ, बहुत तरह से ट्रेस प्रशासन को उस माध्यम से मिली हुई है। तो यह पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक होना चाहिए। हम गिरिडीह वासियों के लिए तो ये बहुत दर्द का विषय है। और इस तरह के 17 साल के एक किशोर का इस तरह जलाकर मार दिया जाना दिन दहाड़े, यह पुलिस प्रशासन पर एक जोरदार तमाचा है। और हम सभी गिरिडीह वासी आज विशाल को श्रद्धांजलि देते हुए यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन इसके हत्यारों को पकड़े और इसके हत्यारों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। हम तो उसके लिए फांसी की मांग करते हैं। ऐसे निर्मम हत्याकांड को अंजाम देने वाले बददिमाग लोगों को फांसी से कम कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। के लिए और जितना जल्दी हो सके हत्यारों को गिरफ्तार करना चाहिए, हत्यारों को फांसी होना चाहिए, ये हमारी मांग हो रही है। जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, निश्चित हम कहेंगे कि गिरिडीह एक अव्वल खराब तरीके से गिरिडीह को जाना जा रहा है। जिस प्रकार से हत्या लगातार 7 इस प्रकार से है कि आप कई हत्याओं का उद्भेदन नहीं कर पाए, चाहे वो बनखंजों का मामला हो, चाहे मैगजीनिया का मामला हो, चाहे भंडारेडी आजाद नगर का जो है, आप उद्भेदन नहीं कर पाए। इसका मतलब कि आपका जो तंत्र है वो तंत्र बहुत कमजोर। इंजीनियरिंग के छात्र विशाल कुमार का जो कल जगन में हत्या की गई, उसके विरुद्ध में आज प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा ठंडा मैदान से लेकर ये टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया और जन आक्रोश काफी है।
हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत को लेकर कांग्रेस पार्टी के विधानसभा प्रभारी प्रमोद सिंह ने गुरुवार को कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की और तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान प्रेस वार्ता का आयोजन कर कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। शहर के बक्सीडी रोड स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में गुरुवार को गिरिडीह विधानसभा प्रभारी प्रमोद सिंह के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विधानसभा प्रभारी प्रमोद सिंह ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष 11 जनवरी को झारखंड के दौरे पर साहिबगंज जा रहे हैं। यहां से केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा झारखंड में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद पूरे झारखंड राज्य में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चलाई जाएगी। पहले तो आप लोग का इस गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में आप लोग का अभिनंदन और स्वागत है। हमारे अध्यक्ष आदरणीय धनंजय जी और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया जी और सभी उपस्थित साथियों के आज हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी 11 तारीख को झारखंड की पावन धरती पे आ रहे हैं और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसके समापन के पश्चात कांग्रेस ने फिर से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। झारखंड में भी उसका शुभारंभ 11 तारीख को हमारे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के झंडा दिखाने से हम लोग शुरू करेंगे। वो साहिबगंज की पावन धरती पे आ रहे हैं। उस कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिरकत करेंगे, जिसकी तैयारी और समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। बाकी बात हम लोग इस बात के लिए भी बैठे हैं कि पिछले दिनों जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा किया पूरे देश में, उसके पश्चात पूरे देश की जनभावना उनके प्रति उमड़ी है और आने वाले दिन में हम कह सकते हैं कि सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस पुनः इस देश पर आएगी। अभी वर्तमान में जो हालात और परिस्थिति इस देश में बना हुआ है, जिस तरह की नफरत की राजनीति की जा रही है, जात धर्म के नाम पे जिस तरह से लोगों को लड़ाया जा रहा है और जनता को रोजगार से महरूम किया जा रहा है, नौजवान आज बेहाल है, किसान बेहाल है, मजदूर बेहाल है। प्रेस वार्ता को कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह व कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने भी संबोधित करते हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। हमारे के नेतृत्व में प्रेस वार्ता लोग समझ की जा रही है। उद्देश्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 11 तारीख को साहिबगंज आ रहे हैं। हाथ से हाथ जुड़ा अभियान के तहत उनकी शुरुआत इस प्रदेश में होने जा रही है। उसके पश्चात पूरे प्रदेश के हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में, हर एक गाँव में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों के दुख दर्द में शामिल होंगे हाथ जो हाथ अभियान के तहत, और उनकी जो दुख समस्या होगी उसके तुरंत निराकरण करने का प्रयास हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। और एक उम्मीद भरी निगाह से इस देश की जनता देख रही है कि पुनः कांग्रेस की ओर, इसके बिना देश चलना मुश्किल है, क्योंकि जाति धर्म के नाम पर देश बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी। जिस लोगों ने गद्दी पर बिठाया था इस केंद्र की सरकार को, वही जनता पुनः अब कांग्रेस पार्टी की ओर बेहतर बहुमत के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको देगा। आज की जो प्रेस वार्ता है वो आगामी 11 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राजमहल झारखंड की साहिबगंज में पधार रहे हैं। उसके तैयारियों को लेकर एक बैठक भी थी और ये प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। और अभी हमारे नेता ने एक बहुत बड़ा, भारत की सर्वाधिक बड़ी पदयात्रा, आज़ाद भारत की 4000 किलोमीटर के लगभग की पदयात्रा की और पूरे भारत को जो आज नफरत के माहौल में पिछले 10, 12, 15 सालों में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और वोटों की राजनीति में तब्दील करने का एक माहौल बनाया जा रहा है और देश को विभाजन के वक्त का जैसा माहौल था उस वक्त के माहौल पर ले जाए जाने की एक और साजिश रची जा रही है। उसी को रोकने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की जो अत्यधिक सफल हुई, उसकी अपार सफलता को देखते हुए अब हम एक नया अभियान चलाने जा रहे हैं, हाथ से जोड़ो हाथ, जिसका शुभारंभ 11 तारीख को झारखंड में होगा। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से हम अभी तक भारत जोड़ने का काम कर रहे थे, अब हाथ से हाथ कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, जगाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में 2024 के जो आम चुनाव हैं उसमें देश वापस। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा।
सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा
सुरक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। नवजीवन नर्सिंग होम के 31 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बगड़िया फैमिली के अलावा नवजीवन के सभी कर्मी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। शहर के कोर्ट रोड स्थित विख्यात नवजीवन नर्सिंग होम के 31 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को नर्सिंग होम परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बगड़िया फैमिली के अभिषेक बगड़िया, आयुष बगड़िया, स्वाति बगड़िया, राजेंद्र बगड़िया के अलावे नर्सिंग होम के सभी लोगों ने पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए और रक्तदान किया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मौके पर नवजीवन नर्सिंग होम की संचालिका स्वाति बगड़िया ने बताया कि नवजीवन नर्सिंग होम के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बगड़िया ने आज के दिन ही अस्पताल की नींव रखी थी, जो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिरिडीह वासियों को सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं देने को तत्पर है। कहा कि इस मौके पर और भी यादगार बनाने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं शिविर को सफल बनाने में योगदान दे रहे रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन विश्वकर्मा व वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव ने बधाई देते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और ऐसे मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाना काफ़ी सराहनीय है। नवजीवन नर्सिंग होम में 21 साल ब्लड डोनेशन कैंप चालू किया। हर साल में 2 दफे करके देता है। रेड क्रॉस का तरफ से हम लोग नवजीवन नर्सिंग होम को धन्यवाद देता है। नर्सिंग होम का 31 साल पूरा हो गया है गिरिडीह के पब्लिक को सर्व करते हुए। इस उपलक्ष्य पे हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप किया है। इस कैंप में हमारी आकांक्षा है कि हम करीब 50 यूनिट ब्लड कलेक्ट करें। हमारे सारे कर्मचारी, हमारे परिवार वाले, ब्लड बैंक के रिस्पेक्टेड मेंबर्स, श्री वेंकटेश्वर के फैक्ट्री के काफ़ी स्टाफों ने सहयोग दिया है इस कैंप में सक्सेसफुल बनाने के लिए। रक्तदान ही जीवन दान है, तो हम सबको हमेशा रक्तदान की तरफ अपना रुझाव रखना चाहिए। नवजीवन नर्सिंग होम के 31 वर्ष पूरे होने व नर्सिंग होम में संचालित सिपाका ICU के 2 महीने पूरे होने पर प्रबंधक ने प्रेस वार्ता कर मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराया। नवजीवन की संचालिका स्वाति बगड़िया ने जहां नर्सिंग होम द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी, वहीं सिपाका ICU के रीजनल क्लिनिक कोऑर्डिनेटर नीरज मंगला ने बताया कि नवजीवन में ICU खुलने से गिरिडीह वासियों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। कहा कि यहां आने वाले मरीज में 85% रिकवरी हो रहा है।
कहा कि आईसीयू व्यवस्था को जल्द से ही आयुष्मान योजना से जोड़ने का कार्य किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। प्रेस वार्ता को डॉक्टर अमिता राय, डॉक्टर निराकर तिवारी, डॉक्टर शिवकांत ने भी संबोधित किया। डॉक्टर दीपक बघेरिया मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने 1992 में नवजीवन की स्थापना की थी और आज उनके आशीर्वाद से 31 साल से वी आर सर्विंग द पीपल ऑफ गिरिडीह। शुरू से ही हम ऑप्शन गायनी, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरीज कर ही रहे थे। विद टाइम हमने ENT ऐड किया है अपने स्पेशलिटी में एंड 2 months बैक वी स्टार्टेड इन ICU इन कोलैबोरेशन विद सिपाहा। Coincidentally, 9th December is when we started the ICU. तो आज 2 महीने इस ICU को भी हो गए हैं and we were just doing a little analysis and we saw कि हमने अभी तक 100 patients को यहाँ पे ट्रीट किया है and people have been really happy. उन्होंने आके यहाँ बहुत विश्वास से एक नए अपकमिंग यूनिट में आके इलाज कराना इमरजेंसी के समय वो बहुत बड़ा विश्वास होता है। लोगों ने भी वो विश्वास दिखाया और सिपाहा की टीम ने बहुत अच्छे से उनके विश्वास को कायम रखे। रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। So this press meet is actually to celebrate both these occasions and that is why I have my team of doctors here and our team of सिपाहा कर दिया है। जो प्रोसीजरल टाइम लगेगा वो लगेगा बट वी विल बी एनरोलिंग ICU अंडर आयुष्मान कर सके। इस कारण से आयुष्मान हमारे प्लान में था और हमने ऑलरेडी अप्लाई किया। अभी तक यहाँ पे 100 का इलाज हो गया है। वी हैव 80% सक्सेस रेट एंड इनफैक्ट वी कॉल सम ऑफ आवर पेशेंट्स हियर, क्योंकि अगर टेस्टिमनी आपको खुद पेशेंट हम जब बोलेंगे तो लगेगा कि हम अपने बारे में बात करें, बट अगर कोई पेशेंट इलाज करा के जा रहा है और वो खुद अपने मुँह से बताता है कि उन्हें कैसा लगा तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर्जरी में अभी डॉक्टर रविकांत एंड डॉक्टर पंकज दोनों सर्जरी हैंडल करते हैं नवजीवन में। डॉक्टर निशाकर तिवारी ये हमारा फिजिशियन पूरा जनरल मेडिसिन ये मैनेज करते हैं। निशाकर तिवारी, डॉक्टर निशाकर तिवारी काका का रीजनल क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर। अभी मैं स्वाति बघेरिया मैम को धन्यवाद करना चाहूँगा। उन लोगों ने विश्वास करके अपने गाँव अपने गिरिडीह के लोगों के लिए ICU सुविधा की उपलब्धता कराई। यहाँ पर जो लोगों को रांची या दूसरे धनबाद जाना पड़ता था उन लोगों को यही फैसिलिटी यहाँ पे मिल सकती है। आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे कि उनके अंदर जागरूकता बढ़ाई जाए कि ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके लिए वो दूर जाते हैं और मॉर्टेलिटी को इंक्रीज करते हैं। जो गोल्डन आवर का टाइम है पहले 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में, उस टाइम पे उनको केयर नहीं मिल पाता है तो मॉर्टेलिटी इंक्रीज हो जाता है। उसके अंदर यहाँ की जो अपनी सेवाएँ उपलब्ध है उनको मुहैया कराए। उसके अलावा मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे पॉइजनिंग, हार्ट अटैक, आपका स्ट्रोक का जो पेशेंट है, सारी क्रिटिकल केयर की सुविधाएं उपलब्ध है जो कि रांची में भी है। सिमिलर यहाँ पे आधा कॉस्ट के अंदर ट्रीट करते हैं। एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी दोनों चीज़ यहाँ पे आती हैं। दूसरी बात, हम आयुष्मान भारत के साथ टाइप कर रहे हैं। धीरे धीरे विद टाइम जो प्रोसेस का टाइम है जैसे ही वो खत्म हो जाएगा हम लोगों को आयुष्मान भारत का सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाएगा। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारा क्लिनिकल बेस का सिनेरियो है यहाँ पे नियरली 100 पेशेंट्स को पिछले 2 महीने में ट्रीट किया गया है। नेशनल क्रिटिकल केयर लेवल्स के हिसाब से 80 से 85% सक्सेस रेट हमें यहाँ पे उपलब्ध प्राप्त हुआ है। उसके अलावा ये है कि जो हमारे रीएडमिशन रेट है ICU में जो वापस पेशेंट आता है या रीइंक्यूबेशन रेट है वो नियरली नील आया है। मतलब आप नवजीवन नर्सिंग होम को तो हमेशा हमको लगता है कि मेरा बच्चा वैसे ही केयर करके रखते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबको ही जैसे डॉक्टर बड़िया ऊपर से हम लोग ब्लेसिंग्स शावर करते हैं ईच मिनट। जब कुछ काम में कामयाबी मिलता है तो लगता है सबका ब्लेसिंग्स और गुड विशेस है। हम लोग का तो मेन है सर्जरी करके जब सक्सेसफुली निकलते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई तो जरूर गुड विशेस दे रहे हैं। जो पेशेंट को हम लोग एडमिट करते हैं ये बोल के देखिए बचने का उम्मीद नहीं है, वो जब बच के ठीक होंगे मुस्कुरा के घर जाते हैं, इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन सर्जन को नहीं हो सकता। और तब लगता है कि हाँ ब्लेसिंग्स है, भगवान का है, डॉक्टर बढ़िया का है, क्योंकि हम तो उनके साथ इसका जब से बर्थ है तब से है। बस आज बर्थडे में बहुत कुछ एडवांस किया है नवजीवन ने। पहले ICU नहीं था, पहले हम लोग ऑपरेशन पेशेंट एडमिट करने में थोड़ा हेजिटेशन होता था। आजकल फियरलेसली सब पेशेंट हम लोग एडमिट करते हैं, सब पेशेंट को डील करते हैं ये सोच के जो एक ICU का बैकअप है
पहले लगता था नहीं ये क्रिटिकल है, भेज देते हैं, क्योंकि कोई अगर एक्सपायर करेगा तो अच्छा नहीं लगता है। मगर आजकल वैसे बात नहीं है, सबको एडमिट करते हैं, सीरियसली ट्रीटमेंट करते हैं। बाई चांस कॉम्प्लिकेशंस देखिए कहाँ नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशंस तो यूएसए में भी होता है। माई का हार्ट अटैक का पेशेंट आता था, उसको तुरंत के तुरंत हम लोग को भेजना पड़ता था, लेकिन अभी आईसीयू होने की वजह से हम लोग को मतलब बहुत राहत मिलता है कि नहीं, पेशेंट को पहले हम लोग स्टेबल करें, फिर जरूरत पड़ेगा कोई सर्जरी का, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इन सब का, तब हम उसको स्टेबल करके भेज सकते हैं। तो आईसीयू होने से सबको, हम लोग को तो फायदा ही है, इवन पूरे गिरिडीह वासी को भी फायदा है। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा गुरुवार को भव्य शोभा यात्रा के साथ कुल देवता नायक बाबा पूजन समारोह की शुरुआत की गई, जिसमें समाज के सैकड़ों लोग शामिल। जिला तैलिक साहू सभा के तत्वाधान में गुरुवार को तैलिक तरुण संघ पचम्बा और साहू विकास समिति द्वारा पचम्बा में कुल देवता नायक बाबा पूजन समारोह का आयोजन किया गया। 9 फरवरी से 13 फरवरी तक चलने वाले पूजा समारोह की शुरुआत गुरुवार को भव्य शोभा यात्रा से की गई। शोभा यात्रा शाहू धर्मशाला पेठियाटाड़ से निकलकर पचम्बा इलाके का भ्रमण करते हुए पूजन स्थल में पहुंचकर समाप्त हुआ। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में समाज के महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। इस दौरान कई स्थानों पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा भी की गई। मौके पर कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि आज हमारे कुल देवता नायक बाबा के पूजन समारोह की शुरुआत की गई है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। कहा कि 13 फरवरी को महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। वहीं महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा, हमारा समाज पूरे श्रद्धा भाव से अपने नायक बाबा का पूजा कर रहा है। तैलिक साहू सभा के तत्वाधान में साहू विकास समिति ओर से नायक बाबा की पूजा बड़े धूमधाम से करने जा रहे हैं, जिसकी आज शुरुआत शोभा यात्रा से की जा रही है। शोभा यात्रा आज निकाली गई है और ये शोभा यात्रा पूरा पचम्बा भ्रमण करते हुए नायक बाबा धर्मशाला में आकर समाप्त होगी। और आगे हमारा प्रोग्राम है 12 तारीख को नायक बाबा का खरना प्रसाद ग्रहण किया जाएगा और उसके उपरांत 13 तारीख को महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। एवं तमाम तैलिक साहू समाज के बंधुओं से आग्रह है कि वो लोग समय पर आकर प्रसाद ग्रहण करें। और हम तमाम अपने सब जातीय बंधुओं के लिए नायक बाबा से कामना करते हैं कि उसकी 3 दुगना रात चौगनी उसकी तरक्की हो, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ता रहे। और साथ साथ समाज के साथ साथ हम पूरे गिरिडीह वासियों की भी तमन्ना करते हैं कि वो भी खुशहाल रहे और हमारा गिरिडीह शहर हर तरह से खुशहाल रहे। साहू सभा के द्वारा पचम्बा की 2 कमेटियां तैलिक तरुण संघ और तैलिक साहू विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में कुल देवता नायक बाबा का पूजन समारोह रखा गया है। और इस पूजन समारोह की शुरुआत आज एक भव्य शोभा यात्रा से की गई है। आज तमाम लोग नायक बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे समाज के सभी लोग कुशल रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। हम लोगों ने यह भी प्रार्थना किया कि गिरिडीह के तमाम वासी खुशहाल रहे, सुखी रहे और स्वस्थ। शोभा यात्रा का नेतृत्व जहां मुकेश साहू, जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, संजय साहू, बबलू ने किया, वहीं तैलिक तरुण संघ के अध्यक्ष
मोहित प्रसाद महतो, साहू विकास समिति के अध्यक्ष अनूप साव, सचिव शंकर साव ने मुख्य भूमिका निभाई। शोभा यात्रा में जिला तैलिक साहू सभा के अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, महासचिव धर्म प्रकाश, पूर्व कोडरमा जिला परिषद अध्यक्षा शालिनी गुप्ता, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, संगठन सचिव देवेंद्र गुप्ता, राजनीतिक चेतना मंच के अध्यक्ष शाह मुखिया शिवनाथ साहू, सत्य प्रकाश शाह, मनीष गुप्ता सहित समाज के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। शहर के बरगंडा स्थित पावर हाउस में विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय में गुरुवार को विद्युत कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार ने पत्रकार वार्ता आयोजन कर जिले के उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल भुगतान करने की अपील की। कहा कि जिले में लगभग 350 लाख उपभोक्ता है जो बिजली का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन इनमें से मात्र 90% उपभोक्ता ही प्रत्येक माह बिजली बिल का भुगतान करते हैं। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं से समय पर और प्रत्येक महीने बिजली बिल का भुगतान करने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाले 100 यूनिट की फ्री बिजली का भी फायदा लेने का आग्रह किया। आग्रह करेंगे गिरिडीह जिला उपभोक्ता से कि वो अपना बिजली भुगतान मंथली बेसिस पे करे, ताकि हम लोग उनको बेटर सर्विस भी दे सके और भुगतान करके हम लोग बिजली भी परचेज करते हैं उनको भी अपना भुगतान चुका सके। और साथ ही साथ हम लोग ये भी कहेंगे उपभोक्ता से कि आप लोग अभी सब्सिडी का भी गवर्नमेंट का सब्सिडी भी है और साथ साथ फ्री यूनिट भी हम लोग दे रहे हैं। 100 यूनिट ज़्यादा डोमेस्टिक में हम लोग दे रहे हैं, उसका भी आप लोग फायदा उठाइए और सब्सिडी भी उठाइए और समय से अपना बिजली बिल भुगतान करिए, ताकि बिजली का प्रॉपर हम लोग बिजली उपभोक्ता को बेहतर से बेहतर उपलब्ध करा सकें समय से। अधिक हो सके तो आग्रह कर रहे हैं कि सब भुगतान करें, अपना समय से भुगतान करिए और मंथली अपना जो भी असेसमेंट आपका आता है उसको पे करने की हैबिट डालिए आप लोग कि हमको मंथली बिल पे करना है। अभी देखिए गिरिडीह में हमारा कम 3.5 लाख के आसपास उपभोक्ता है। अब हमारा रिसीट ग्रांट 10% है, यानी समझिए कि 90% लोग मंथली अपना पे नहीं कर रहे हैं। उनके यहाँ एरिया के रूप में पैसा जमा होते जा रहा है, उससे क्या होता है बकाया काफ़ी खड़ा हो रहा है। तो ये सब होने से क्या होगा और बेटर हम लोग उसको संसाधन उपलब्ध कराएंगे। अगर मेरा रिवेन्यू अच्छा होगा तो हम लोग भी मैनेजमेंट से आग्रह करेंगे कि नहीं यहाँ से कलेक्शन अच्छा हो रहा है, उसमें हम लोग और बेटर से बेटर ऐसे सर्विस तो हम लोग दे ही रहे हैं और बेटर सर्विस देंगे और बेटर हम लोग सारा चीज कंज्यूमर फैसिलिटेट करेंगे। तो संज्ञान में अगर कोई आता है तो हम लोग देखते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग बताइए कि किस उपभोक्ता के कंज्यूमर नंबर बताइए, हम लोग उसको देखेंगे। अगर किस तरह का कोई टेक्निकल इशू से भी कभी कभी नॉर्मल बिल निकलता है तो हम लोग उसको रेक्टिफाई करते हैं, ऐसा बात नहीं है। झारखंड राज्य फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने 11 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। झारखंड राज्य के फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर 11 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को गिरिडीह जिला इकाई के डीलर एसोसिएशन ने समाहरण न्यायालय परिसर के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अपनी मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जिला डीलर्स एसोसिएशन के जिला महासचिव राजेश बंसल और संचालक संगठन सचिव राजकुमार चरण पहाड़ी ने किया। सूचना लेकर आप लोगों को सूचना देंगे। तो हम एक हैं, संविधान प्रणाली विक्रेता का शोषण बंद करो, दिसंबर बसो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। करना होगा फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद। बंद करो, राशन की कटौती बंद करो, करना होगा शोषण बंद करो, प्रोग्राम के रिपोर्ट को लागू करना होगा, मांगे पूरी करो। मौके पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार पीडीएस डीलर को समाप्त कर सहकारिता को लागू करना चाह रही है, जिसका एसोसिएशन के द्वारा पूरे राज्य स्तर पर विरोध किया जा रहा है। एसोसिएशन के जिला महासचिव राजेश बंसल ने कहा कि भारत सरकार रोजगार छीनने पर तुली हुई है, नए नियम कानून लाकर परेशान किया जा रहा है, जबकि कोरोना काल में डीलर दुकानदार अनाज बांटने का काम करते रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि अविलंब जन वितरण विक्रेताओं की मांग को पूरा किया जाए।
हम जन वितरण विक्रेताओं के विरुद्ध गलत नीति जो है उसके तहत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे राष्ट्र के 5.5 लाख जन वितरण विक्रेता विगत 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। इस दरमियान न हमारे किसी विक्रेता ने अनाज का वितरण किया है, न अनाज का उठाव किया है। ये तो अभी झांकी है, पिक्चर पूरी बाकी है। मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी योजना भारतीय खाद्य सुरक्षा योजना का डंका पीटते हैं कि हम देश में 81 करोड़ लाभुकों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनाज मुहैया कराते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं उनको, इस काम को जमीन पर हमारे 5.5 लाख डीलर उतारते हैं, फिर भी आज हम भूखे हैं। पूरे कोरोना काल में हमारे डीलर ने, जहां पूरा देश भयभीत था, पूरे लोग भयभीत थे, घर के अंदर दुबके हुए थे, अपनी जान की परवाह किए बगैर रोड पर उतर करके लोगों को अनाज मुहैया कराया, राशन बांटा, लेकिन फिर भी आज हम भूखे हैं, परेशान हैं। सरकार नए नए नियम ला रही है। अभी जैसे हमें सुनने में आया कि उड़ीसा में अनुज्ञप्ति जो हमारी होती है उसका नवीकरण बंद कर दिया गया। हमारे संगठन ने इसके विरोध में हाईकोर्ट गया और वहां पर हमारे पक्ष में फैसला आया, उसके बाद वहां पे नवीकरण स्टार्ट हुआ। इनका बंदी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के संघ के केंद्रीय कमेटी और राज्य सरकार कमेटी के तत्वावधान में हम लोग बंद किए। आज अंतिम 9 तारीख है। आज हम लोग जिला में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोगों को जानकारी होगा कि आगे हम लोग भयावह स्थिति जो कोरोना काल हुआ, उस स्थिति में हम लोग जिस समय नेता से लेकर पदाधिकारी तक घर से निकलने का काम नहीं कर रहे थे, उस समय हमारे सभी पीडीएस जन वितरण प्रणाली विक्रेता गरीबों के बीच अनाज बांटने का काम किया था। लेकिन आज से पूर्व भी हम लोग सरकार को 11 सूत्री मांग मांगने के लिए आवेदन दिए, केंद्र सरकार को भी दिए, राज्य सरकार को भी दिए, लेकिन उस पर किसी तरह का विचार नहीं किया गया। लास्ट में हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हुए और आंदोलन पर हैं। आगे भविष्य में अगर इस मान को हम लोग 11 सूत्री मांगों को नहीं मानते हैं तो हम लोग चाहे तो 2024 का चुनाव हो, चाहे 2025 का चुनाव हो, दोनों चुनाव में हमारे सभी डीलर खुलकर उनके प्रदर्शन में बैजनाथ महतो, हरिमोहन, गोपाल साहू, सूरज प्रकाश गुप्ता, अमित कुमार राम रतन, किरण वर्मा, संजय झा समेत जिले के सभी प्रखंडों से आए 200 से अधिक जन वितरण विक्रेता मौजूद। 17 दिनों से अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठी सहिया ने गुरुवार को छन्ना मैदान में बैठक की। बैठक में सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन करने का निर्णय लिया। जिले के सभी प्रखंड में सहिया संघ के द्वारा जारी अनिश्चितकाल हड़ताल गुरुवार को 17वें दिन भी जारी रहा। इस क्रम में गुरुवार को झंडा मैदान में आयोजित बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष पंपा मंडल के अलावे महासंघ के राष्ट्रीय सचिव अशोक कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष शंपा सिंह, जिला सचिव रीता देवी सहित संघ के कई पदाधिकारियों के अलावे जिले के विभिन्न प्रखंडों से 2-2 सहिया शामिल हुई। बैठक के दौरान सभी ने आगे के आंदोलन को लेकर चर्चा की। मौके पर संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जब हमारी मांगे जायज़ है तो सरकार कोई ठोस कदम हम लोगों के लिए नहीं उठा रही, तो हम सब सहिया दीदी मिलकर अग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कहा कि सहिया दीदी लगातार 16 वर्षों से 24 घंटा 365 दिन सरकार का काम कर रही है और सहिया बहनें जन्म से लेकर मरने तक अपने क्षेत्र का डाटा रखती है। कहा कि कोरोना काल जैसे महामारी में भी अपने घर परिवार बाल बच्चे को छोड़कर अपने आप को मौत के हवाले कर कितने परिवारों की जान बचाई, बावजूद सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, झारखंड राज्य स्वास्थ्य सहिया संघ की आज एक जिला की बैठक है। अभी आपको हम ये बता दें कि समूचे राज्य में 42,000 स्वास्थ्य सहिया है और सरकार 24 घंटा काम लेती है और बदले में मात्र 2,000 रुपया इंसेंटिव प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान करती है।
और ऐसी परिस्थिति में शोषण बड़े पैमाने पर चल रहा था। राज्य भर की सैया संगठित हुई और आंदोलन कर, धरना प्रदर्शन कर, अपना संगठन तैयार कर सरकार से अपने मांगों, 6 सूत्री मांगों को लेकर आगे बढ़े। स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने कहा कि सैया को कम से कम न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय 18,000 रुपया निश्चित किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो रिक्त पद है उस पद पर वरीयता के आधार पर, योग्यता के आधार पर हमारी नियुक्ति की जाए। हमने कहा कि दिन रात हम काम करते हैं, कोविड में जान पर खेल करके कोविड में सारा काम किया। अगर हम मर जाएंगे तो मेरे बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारी बीमा होनी चाहिए। भारत सरकार का प्रावधान है कि जहां कहीं भी 18 कर्मचारी डेली वेज क्यों नहीं हो, किसी तरह का काम करने वाला कर्मचारी हो, अगर 18 की संख्या में है तो उसका पीएफ का उसके लिए व्यवस्था की जाए, उसका पीएफ कटौती किया जाए। लेकिन आज न तो हमारा मानदेय है, न ही पीएफ है, न ही बीमा है, न ही हमारे भविष्य का कोई ठिकाना है। इसी परिस्थिति को लेकर समूचे राज्य में स्वास्थ्य सैया झारखंड सरकार के अंदर आंदोलन पर है, हड़ताल पर है, कार्य बहिष्कार पर है। मेरा नाम संपा सिंह है और मैं मतलब जिला प्रतिनिधि हैं और हम लोग मतलब अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। मतलब हम लोग आज 2007 से आज तक हम लोग का 16 साल हुआ। हम लोग हर चीज़ काम करते हैं तो मतलब मान लीजिए छोटा से जन्म से मृत्यु तक का सब हम लोग हर का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सब हम लोग काम करते हैं। और कोविड में जब सब कोई अपना घर में रहते थे और हम लोग अपना जान जोखिम में डाल के हर अपना मदद किए हैं। हर मतलब गांव में जाके जो बाहर से आते थे उन लोग को भी हम लोग अपना जान नहीं ध्यान दिए, अपना परिवार को नहीं देखे, बच्चे को नहीं देखे, लेकिन हम लोग जाके अपना सब जितना हम लोग काम करते हैं सब किए। उनको क्वारंटाइन वगैरह हर चीज़ किए। उतना होने के बाद भी हम लोग स्वास्थ्य विभाग में जैसे सही साथी BTT STT है तो उन लोग का वेतन बढ़ चुका, लेकिन हम लोग आज 2000 प्रोत्साहन से ही हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिले, हम लोग को प्रोत्साहन रजिस्टर लगा के हम लोग को मानदेय हम गिरिडीह झंडा मैदान में पहुँचे हुए हैं। सारी सहियाएँ हमारे पूरे राज्य की सहियाएँ साथ हैं। हमारी 6 सूत्री मांग है जिसमें 18,000 फिक्स मानदेय मिलना चाहिए और किसी कारण से हमारी मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख की बीमा मिलना चाहिए। कोरोना टाइम में जितना हम लोग काम किए जान जोखिम में डालकर वो रुका हुआ पैसा हम लोग सभी सहिया को मिल जाना चाहिए। और हम लोग स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए दिक्कत होता है, साइकिल की जगह पे हम लोग को स्कूटी दिया जाए और हम लोगों को भी कुछ एनएम का दर्जा दिया जाए या कुछ भी नीचे पद में जैसे समिति का पैसा हम लोग को 10,000 दिया जाता है उसकी जगह पे हम लोग को 25,000 मतलब देना चाहिए और अस्थायी मतलब किया जाए। जैसे हम लोग को सैया साथी और BTT जो है हम लोग को दबाव देती है, शोषण करती है, ये चीज़ हम लोग के साथ सैया लोग के साथ नहीं होना चाहिए। मानदेय भुगतान की मांग को लेकर गुरुवार को ऊर्जा मित्र सहायक विद्युत अभियंता के कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए मानदेय भुगतान करने की मांग की। 7 माह से बकाये मानदेय भुगतान को लेकर गुरुवार को डिविजनल अर्बन के सभी ऊर्जा मित्रों ने सहायक विद्युत अभियंता को आवेदन देकर मानदेय का भुगतान करने की मांग की। इस दौरान ऊर्जा मित्र राकेश यादव, पिंटू कुमार, मोहम्मद अहसान, इंद्रमणि सिंह, रविंद्र वर्मा, विक्रम वर्मा, भागीरथ वर्मा, मुकेश कुमार मोदी, मुन्ना मंडल सहित कई ऊर्जा कर्मी मौजूद थे। आवेदन के माध्यम से ऊर्जा मित्रों ने कहा कि 7 महीने से वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण अर्बन के सभी ऊर्जा मित्रों की स्थिति दयनीय हो गई है। जब तक 7 महीने का वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तब तक सभी हड़ताल पर रहेंगे। वहीं मौके पर विद्युत विभाग के अभियंता अरविंद कुमार ने कहा कि वह संबंधित कंपनी से बात कर वेतन भुगतान कराने का प्रयास करेंगे। मैं MD कंपनी में काम कर रहे हैं। ऊर्जा मित्र के तहत हम लोग को रखा गया था और काम करने के दरमियान में 7 महीने से हम लोग को वेतन भी नहीं मिला, जिसके कारण हम लोग ये हड़ताल किए हुए हैं और अभी GM सर के पास भी जाएंगे, वहाँ भी ज्ञापन सौंपेंगे और जब तक हम लोग को पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल। अभी यहाँ भी सर को भी देंगे, ये स्कूटी सर को भी देंगे और देने के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे जब तक हम लोग को पेमेंट नहीं मिलेगा। अर्बन कार्यरत है मीटर रीडर और 7 महीने का बाकी वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग हड़ताल पर हैं
और एक एप्लीकेशन GM साहब को, एक एप्लीकेशन कार्यपालक अभियंता सर को दे रहे हैं। और अब हम लोग सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जो मेरा बाकी वेतन इस पर नज़र रखे और हर महीना पेमेंट हो, ताकि इस स्थिति ना आए जो खाली पेट काम करना पड़े। कारण यही है कि यही बोला जाता है कि पेमेंट नहीं हुआ विभाग से, हम लोग कंपनी का हेड से सर से बात करते बोलते विभाग के ऊपर डाल देता है। हम लोग सर लोग से बात करते हैं तो यही बोला जाता है कि पेमेंट हो जाएगा, तुम लोग काम करो। इसी कारण 6-7 महीना हो गया और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। कला संगम के पदाधिकारियों ने गुरुवार को बरमसिया रोड स्थित ईश्वर स्मृति भवन में प्रेस वार्ता कर 10 जनवरी से शुरू हो रहे कला संगम प्रतियोगिता की जानकारी दी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कला संगम के सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि कला संगम 60वें स्थापना वर्ष के मौके पर 22वां अखिल भारतीय बहुभाषीय नाटक लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन सवेरा सिनेमा हॉल में किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले प्रतियोगिता में देश के कई राज्यों से कलाकारों की टीम शामिल होगी। बताया कि प्रतियोगिता को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार 4 भाषाओं के नाटक प्रतियोगिता के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें असीमिया, उड़िया, बंगला तथा हिंदी भाषा के नाटक मंचित किए जाएंगे। तत्वाधान में कला संगम के स्थापना के 60वें वर्ष के अवसर पर 22वां अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन सवेरा सिनेमा हॉल में किया गया, जिनमें 4 भाषाओं के नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे। असमिया, उड़ीसा, बंगाली और हिंदी नाटक। मुख्यतः हिंदी नाटकों का ज़्यादा है, जिसमें दिल्ली से आ चुकी है नाट्य टीम BITG। वो नाटक प्रस्तुत करेंगे पतझड़ दिल्ली के ड्रामा ट्रेजेडी थिएटर ग्रुप। वो नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं गज फुट इंच। और राजस्थान की टीम उर्भंगम और बिहार की टीम ऐसे समय आते रहेंगे। और झारखंड के 4 टीम है कोठी की दुल्हन। इस तरह के नाटकों का कुल 12 नाटकों का मंचन किया जाए। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सबकी भागीदारी रहती है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम, काफ़ी मेहनत लगती है। ये एक दिन की मेहनत नहीं है। ये एक प्रोग्राम इवेंट को करने में पिछले 6 महीनों से लगातार मीटिंग, क्या क्या अरेंजमेंट करने हैं, किस तरह से करने हैं, ये सारा अरेंजमेंट उसी मेहनत और उसी जज्बे से होता है, जिसका मैं श्री सतीश कुंदन जी काफ़ी इसमें मन से, तन से, धन से जुड़े हुए हैं। और भी हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हैं काफ़ी मेहनत करते हैं। और इसका रिजल्ट आपको आने वाले जो 10, 11 और 12 को हम लोग कर रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। और आप लोगों से भी ये अपील है कि पूरी फैमिली जो ये मेहनत जिन्होंने की है वो आप लोग पूरी फैमिली के साथ आएंगे। और गिरिडीह की पब्लिक से भी हमारी उम्मीद है कि इस तरह के नाटक को या कला को प्रोत्साहन करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग अलग अलग स्टेट से, ये बहुत गिरिडीह के लिए गर्व की बात है कि कला संगम के द्वारा मंच प्रोवाइड करने के बाद हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट से, तकरीबन 12 स्टेट से अभी कलाकार यहाँ आ रहे हैं। इतना रिलैक्स करने में ये काफ़ी मदद करती है। आगे बच्चों को भी ये प्रोत्साहन, जो मोबाइल देखते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए भी ये सब जुड़ने से क्या है कि उनका भी मन शांत रहे और उनका भी उत्साह उनको भी बढ़े और आगे इसी तरह से बढ़ें, तरक्की करें। क्योंकि देखिए बहुत बिजी शेड्यूल आजकल है, पढ़ाई की काफ़ी प्रेशर है। उसके अलावा ये सब करने से बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। जो यहाँ बैठे हैं अधिकारी, उनको हम धन्यवाद देते हैं। और पूरे गिरिडीह वासियों से कहना चाहेंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो, महिलाएं हो, कि आप अपना काम करके, दोपहर का काम करके शाम रात तक यहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं। और ये हिचक हटा देनी है कि जो सवेरा में होगा कैसे करेंगे। बहुत लोग क्वेश्चन भी करते हैं
आप आइए, यहाँ स्वागत के लिए खड़े हैं, आपका चेयर मिलेगा और निःशुल्क है। आप जरूर आइए। और इस प्रकार से पूरे गिरिडीह में, एक तरह से पूरे झारखंड का सबसे बेहतर कार्यक्रम होने वाला है। कला संगम जो इस बार 60वां साल मना रहा है। सलूजा गोल्ड लगातार 20 सालों से जो इनको स्पॉन्सर कर रही है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि गिरिडीह में कला का, छोटे छोटे बच्चे हैं और भी कई यहाँ के जो लोकल स्तर पर भी कलाकार आएंगे। लगभग 12 स्टेट आ रहे हैं यहाँ पे। हम तमाम जो भी सुन पाएंगे गिरिडीह के, जो 10, 11 और 12 तारीख को आप आइए और आकर यहाँ पे सवेरा सिनेमा हॉल में आप अपना शोभा बढ़ाइए। महाशिवरात्रि महोत्सव के आयोजन को लेकर गुरुवार को बेंगाबाद के फुरसोडी स्थित जगन्नाथ धाम में बैठक हुई। बैठक में काफी संख्या में लोग शामिल हुए और समारोह की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बेंगाबाद के फुरसोडी स्थित जगन्नाथ धाम में महाशिवरात्रि की तैयारी को लेकर गुरुवार को मंदिर प्रांगण में एक बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से जीप सदस्य केदार हाजरा, पूर्व उप मुखिया छबिया देवी, सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिन्हा, रेखा मंडल, रविराम, रजनीगंधा सहित क्षेत्र के काफी संख्या में लोग शामिल हुए। बैठक में महाशिवरात्रि पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान जगन्नाथ धाम मंदिर के पुजारी जगन्नाथ प्रसाद मंडल ने बताया कि इस महाशिवरात्रि महोत्सव बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसमें 3 दिवसीय महायज्ञ कार्यक्रम रखा गया है, जो 16 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रवक्ता शांति दूत प्रेम रावत का शांति संदेश, दूसरे दिन शुक्रवार को रात्रि में भक्ति जागरण तथा तीसरे दिन शनिवार को जेडीएफ डायरेक्टर व अतिथियों के द्वारा जेडीएफ निलंबित बेटियों व दीदियों का सम्मान समारोह आयोजन किया जाएगा। इसके बाद मंदिर प्रांगण से बाबा का बारात प्रस्थान करेगा और रात्रि शिव पार्वती विवाह व भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ में परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में, जिसका मुख्य उद्देश्य था हम सबों को कि सामने आगामी जो महाशिवरात्रि आ रही है 18 फरवरी, उसकी तैयारी को लेकर के दूसरी बात यह है कि जेडीएफ बेटियों का सम्मान और जेडीएफ दीदियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित कर रही है इस बार 18 तारीख को। थोड़ा पास आ जाइएगा प्रेम जी। तो उन समारोह को सफल बनाने के लिए जेडीएफ दीदियों की आज मीटिंग थी परम अलौकिक जगन्नाथ धाम प्रांगण में, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जेडीएफ दीदियां आई हुई है। और इस बार शिवरात्रि होगी खास, और आप सब आ जाएं, जगन्नाथ धाम पधारें और पधार करके पुण्य का भागी बने। अधिक जानकारी यहाँ पर लोग मौजूद है। 2 शब्द हम चाहते हैं संक्षेप में थोड़ा सा बता दें। मिथिलेश भैया, शिवरात्रि के लिए लोगों को जानकारी दे दें, क्या करने जा रहे हैं शिवरात्रि को खास। इस वर्ष जगन्नाथ धाम में शिवरात्रि में विशेष आयोजन है, जिसमें बच्चियों का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उन सारी बच्चियों को पोशाक वितरण के साथ साथ जेडीएफ दीदियों को उपहार दिया जाएगा जेडीएफ फाउंडेशन की ओर से। और विशेष रूप से जगन्नाथ धाम में शिवरात्रि पावन पर्व मनाया जाएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।